किसी ने प्रश्न किया है कि नागा साधु कौन होते हैं और अघोरी साधुओं में और नागा साधुओं में क्या अंतर है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नागा साधुओं के बारे में समझना होगा। इतिहास जो कहता है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अनादिकाल से नागा साधु हैं, नागा साधु सदा से रहे हैं और साधना की एक पद्धति है जिसमें आप धीरे धीरे संसार के सभी आवरणों को छोड़ते हुए, जिसमें कि वस्त्र भी शामिल है, आप संसार से मुक्त होने का प्रयास करते हो। दूसरी जो नागा साधुओं की संस्कृति की धारणा है जो कि ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने जब ये देखा कि हिंदू धर्म पर आक्रांताओं का हमला हो रहा है और साधुओं को भी ये मुसलमान आक्रांता मारने से पीछे नहीं हट रहे, तो फिर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और साधुओं को साधना करने के लिए एक उचित माहौल मिल पाए, इसलिए नागा साधुओं के समूह बनाए और ये समूह अखाड़ों में रहने प्रारंभ हुए। उससे पहले अखाड़ों की परंपरा इतनी नहीं थी, आश्रम थे, अखाड़े नहीं थे। अखाड़े जो है आदि शंकराचार्य जी के समय से आए हैं। फिर ये एक ऐसी सेना तैयार की गई कि जो हिंदुओं की रक्षा करे आक्रांताओं से, और इस सेना ने बहुत हद तक हमारे धर्म को बचाया और इनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। इनका एक बड़ा ही उपकार है हम पर, इसीलिए पूरा समाज इनको एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। और आज भी हिंदुस्तान में सबसे सम्मानित अगर कोई साधु है तो वो नागा साधु है, और उसका मूल कारण सिर्फ ये है कि वो धर्म के रक्षक माने जाते हैं। ये एक बहुत ही जटिल और कठिन परिस्थितियों से गुजरने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने रात को सोचा कि मैं सुबह नागा साधु बन जाऊंगा और आप सुबह उठे और नागा साधु बन गए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक प्रकार के आपको परीक्षा के पदों से गुजरना होता है, और इसमें कुछ परीक्षा पद 1 साल से 12 साल तक के जाते हैं, और उस पर भी आप वहां उत्तीर्ण ना हो या उत्तीर्ण हो जाएं, इसका कोई गारंटी नहीं है इसकी। मूल रूप से जो समझने वाली बात है वो ये कि नागा साधु करते क्या है और इनकी धारणाएं क्या है। नागा साधु मुख्य रूप से 5 देव या 5 देवों का 5 गुरुओं के रूप में अनुसरण करते हैं। जब भी कोई नागा साधु बनता है तो उसके 5 गुरु होते हैं, और वो 5 गुरु जो हैं ये भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता सती, माता शक्ति, हाँ उनके शक्ति के जगदम्बा के कोई भी रूप हो सकते हैं, वो अखाड़ों के ऊपर निर्धारित है, लेकिन दुर्गा जी का जो रूप है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और सम्मानित है और चलित भी है। साथ ही सूर्यदेव महाराज और गणेश जी, ये 5 देव होते हैं जिनकी उपासना करते हैं। अब इसमें कोई किसी की उपासना ज्यादा कर सकता है, कोई किसी की उपासना कम कर सकता है। वो आगे उनके पंथ जो होते हैं, अखाड़ों में भी जो समूह नीचे विभाजित होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो जटाएं बढ़ाते हैं और दूसरे जटाएं बिल्कुल साफ रखते हैं। ये भी अखाड़ों का अलग अलग जगहों का अलग अलग परंपराओं का पालन करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और मुख्य रूप से इनकी जो साधना होती है वो अखाड़ों के अंदर ही होती है, और ये परमात्मा को सिद्ध करने के लिए शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शरीर को जटिल से जटिल परेशानियों से, कठिनाइयों से गुजारा जाता है। और इनकी जो एक साधना होती है जिसमें आप ध्वज के नीचे खड़े रहते हैं और पूरी रात दोनों हाथों में मटके पकड़कर खड़े रहते हैं, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। अगर आपके हाथ में एक छोटी सी चीज यही दे दी जाए और उसको कहा जाए कि ऐसे इसको उठा के रखिए, तो पूरी रात तो छोड़ दीजिए, थोड़ी ही देर में इसका भी वजन
हजारों किलो के समान प्रतीत होने लग जाएगा। तो मूल ठीक इसी तरह से ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है, और ऐसी ही प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है जिनमें उनके शिष्य को पीटा जाता है, उसको मारा जाता है, उस पर चोट की जाती है और उसको निष्क्रिय बनाया जाता है। क्योंकि नागा साधुओं का ये मानना है कि काम शक्ति केवल ऊर्ध्वगमन के लिए है, इसका प्रयोग यहाँ धरती पर नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का नागा साधुओं का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और मूल आधार भी है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर क्या, मैं तो कहूँगा लगभग 99% जो नागा साधु हैं आपको ब्रह्मचारी मिलेंगे। साथ ही साथ नागा साधु ज़्यादा मिलते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, इनका अपने अंदर प्रवेश अधिक होता है। हाँ, कुछ जगह पर शिव से अधिक लगाव होता है, कुछ जगह पर विष्णु से अधिक लगाव होता है, लेकिन ये दोनों ही भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए ये लगाव जो है ये व्यक्ति का अपना विषय है, इस पर किसी की कोई हस्तक्षेप नहीं होता। साथ ही साथ ये अघोरियों से भिन्न इसलिए भी है कि ये मांसाहार नहीं करते, ये शाकाहारी रहते हैं। इनको सिर्फ एक ही बार दिन में 6 घंटे या 5 घंटे होते हैं, उसमें एक ही बार ये अखाड़े से बाहर जाके भिक्षा मांग सकते हैं और भिक्षा मांगे हुए भोजन को ही ये ग्रहण करते हैं। और अगर भिक्षा ना मिले तो उस दिन उपवास करके सोना होता है। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में ये जीवन जीते हैं, और इस साधना को इतनी सरल साधना नहीं समझना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब भी आपकी मुलाकात हो किसी नागा साधु से, तो आपको उसे पूरा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरियों के प्रति बहुत सारी धारणाएं जो समाज में फैली हुई हैं, वो ज़्यादातर मनगढ़ंत है। मेरा मानना ये है कि अघोर की परंपरा जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही कठिन और जटिल परंपरा है। समाज में जो धारणाएं फैली हैं उनका कारण सिर्फ इतना ही है कि अघोरी किसी चीज को गलत नहीं मानते, वो हर चीज को मानते हैं एक साधन जिससे वो परमात्मा को सिद्ध कर सकते हैं। और इस साधन का प्रयोग वो शमशान में करते हैं, वो शमशान साधना करते हैं। वो भी भगवान शिव के, अघोरी भी भगवान शिव के उपासक हैं, वो भी माता काली के उपासक हैं, और वो भी शिव शक्ति के अलावा किसी को नहीं मानते। उनके यहाँ आपको ज़्यादातर काली का विग्रह भी नहीं मिलेगा। अगर सही अघोरी होगा या सही अघोर की धारणा का अभ्यास किया जा रहा होगा, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान शिव का शिवलिंग मिलेगा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कोई प्रतिबिंब, कोई मूर्ति इनके पास नहीं होती। वैसे आजकल तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आजकल धारणाएं परिवर्तित हो गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, तो ये मूर्तियां आपको जगह जगह मिल सकती हैं। लेकिन मूल रूप से अघोर में किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना नहीं की जाती थी। ये पूरी तरह से एक विकसित और आज़ाद मानसिकता को प्राप्त करने की जीवन शैली थी। और इस पर हम कई बार बातें कर चुके हैं। मैं शायद अघोर पर और भी लेकर आऊँगा। तब तक आप अघोर पर या नागा साधुओं पर कोई भी विषय पर आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम और बहुमूल्य जानकारी लेकर के आएंगे। अघोर में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि पंचमाकार होते हैं, और ये सही है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से साधना पद्धति चुनने का अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि अघोरी श्रेष्ठ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नागा साधु श्रेष्ठ है। दोनों अपनी जगह आवश्यक हैं, और ये साधना की पद्धतियां हैं जिन पर चलकर हम साधक अपने जीवन को पूर्णता के लक्ष्य को पहुंचा सकता है और अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव कर सकता है। नमस्कार।